हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बार बार ही एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, क्योंकि देखिए जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टैटिक जीएस है वो आपकी चेंज नहीं होती, करंट अफेयर्स के तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके कभी चेंज नहीं होते। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। यानी नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में कहाँ के संविधान से जोड़ा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगर बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। अगर आप नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड फुल वीडियो चाहती हैं कि इस पे एक पूरी वीडियो अगर आपको चाहिए पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को चेक करें, वहाँ पे आपको फुल नीति निर्देशक तत्व की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ उस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उस बेस्ड पे। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो हमें बताना है ऐसा कौन सा भाग है। संविधान की प्रस्तावना है, केंद्र राज्य संबंध है, नीति निर्देशक तत्व है, या फिर मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अब ये कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तो सभी नागरिकों के लिए न्याय का संकल्प लिया गया है कि भाई सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय के मतलब राजनीतिक न्याय के आधार पर उनको न्याय दिया जाएगा। तो उसमें संकल्प लिया गया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय जो सुनिश्चित करता है उसका जो सारा प्रावधान है वो भाग 4 में है। भाग 4 मतलब किससे संबंधित है। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। यानी लोगों के लिए जो सरकार योजनाएं बनाएंगी उन सभी योजनाओं को नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया है। तो जो सुनिश्चित किया जाता है वो नीति निर्देशक से सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आया कि जो न्याय है इसका संकल्प कहाँ है, तो इसका संकल्प लिया गया है भारत संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो अभी हमने पढ़ लिया, चाहे किसी भी प्रकार का न्याय हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, उसे सुनिश्चित किया जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। और ये भी याद रखें कि इसका वर्णन जो है वो भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों का। और संकल्प अगर पूछा जाएगा तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। जैसे हम कह रहे थे ना कि मौलिक अधिकार अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं हो रहे राज्य के अंदर, मान लीजिए आपकी सरकार उससे लागू नहीं कर रही, तो भाई नागरिक कहाँ जा सकता है। उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनने। हमने क्या बोला कि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है भाग 4 में, और अगर बात करें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन किया गया है। एक इसमें आर्टिकल आता है 37 आर्टिकल आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 37।
इसमें ये कहा गया है अगर आपके राज्य में नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते हैं किसी भी वजह से, तो नागरिक कहीं नहीं जा सकते। मतलब आप उसकी अपील जाके ना सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो, ना हाई कोर्ट कर सकते हो, आप कहीं भी उसकी अपील नहीं कर सकते हो। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये भी याद रखना है कि नागरिकों को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन भी होगा तो भाई वो न्यायालय द्वारा भी प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय उसमें कुछ नहीं कर सकता और आप न्यायालय में जाके अपील नहीं कर सकते। आपने करी तो कोई आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 37 में दिया गया है इसके बारे में। तो ये याद रखना है आपको कि कभी आप सोचिए कि भाई यहाँ भी अगर हमारी नहीं सुनी गई तो हम न्यायालय चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिफ्थ क्वेश्चन देखें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अभी मैंने आर्टिकल कौन सा बताया था कि आर्टिकल 37 हमारा ये कहता है कि अगर नीति निर्देशक सिद्धांत लागू नहीं होते आप तब भी न्यायालय में नहीं जा सकते हो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्टिकल भी ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल है? 37 आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो 3-4 बार मैंने बोल दिया कौन सा भाग है, भाग नंबर 4, जो कि किससे संबंधित है, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। बाकी ऑप्शंस की चर्चा करें तो भाग 1 का संबंध जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से है, भाग 2 का संबंध नागरिकता से है और भाग 3 का संबंध जो है वो मौलिक अधिकारों से है। थोड़े से आपको भाग याद होने चाहिए। वैसे तो 22 भाग होते हैं जिसकी ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। आप पॉलिटी के एमसीक्यूज की बाकी वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाके, मैं बाकी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो वहाँ पे आपको एक ट्रिक भी मिलेगी जिससे आप 22 के 22 भाग बहुत ही आसानी से, सिर्फ एक मतलब आपको 2 लाइनें याद करनी है, उससे सारे भाग आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में है? भाग 4 में है। 7 क्वेश्चन देखो, हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालय द्वारा क्या अपरिवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय या फिर मतलब प्रवर्तनीय का मतलब बदले जा सकते हैं, अपरिवर्तनीय मतलब कि वो बदले नहीं जा सकते बिल्कुल भी। तो देखिए अगर हम बात करें हमारे भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई वो परिवर्तनीय होते ही नहीं है। ठीक है, किसी भी द्वारा वो परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी चाहे आप उसके लिए न्यायालय में चले जाओगे तो उन्हें बदला नहीं जाएगा। यानी कानूनी अदालतों द्वारा ये क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। इसमें से एक ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और वो ऑप्शन ये है कि इसमें ये आना था कानूनी न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, ये आ जाएगा ऑप्शन, ना तो आंशिक रूप से। कोई बात नहीं, कानूनी न्यायालय और कानूनी अदालत एक ही बात होती है। तो आप ऐसा भी नहीं होगा कि आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है कि मतलब थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिए, थोड़े में हमने नहीं परिवर्तन किए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसकी अपील बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ये ध्यान रखना है आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग। ओके, आइए 8 क्वेश्चन देखिए क्या है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई गांधी जी के जो नैतिक दर्शन थे, ऐसा कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसपे उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा है सी, गौवध पर निषेध, यानी जो गौ हत्या की जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका वर्णन किया गया है। तो गांधी जी भी यही विचारधारा पे थे, जो गौ हत्या है वो पाप होती है, तो गांधी जी की विचारधाराओं का सीधा असर इस पे पड़ता है। बात करें 6 नीति निर्देशक तत्व हैं टोटल जो है जिन पे गांधी जी का जो है वो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, आप एक बार सुन लीजिए। सॉरी, 5 नीति निर्देशक तत्व हैं क्योंकि यहाँ पे एक दिया गया है। इसी तरीके से मान लीजिए उन 5 में से कोई ऑप्शंस आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला जो है वो है ग्राम पंचायतों का गठन। सेकंड है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। बहुत ज़्यादा जो गांधी जी से वो उद्योग मतलब ये थे कि जो हस्तकला है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो ग्रामीण उद्योगों को भी बढ़ावा देना
होना गांधी जी की एक विचारधारा थी। तीसरा है मद्यपान पर निषेध, यानी मदिरा वगैरह पर, शराब वगैरह पर प्रतिबंध होना चाहिए। फोर्थ है गोवध पर निषेध, यानी गौ हत्या। फिफ्थ आता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ये 5 नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिन पे गांधी जी के नैतिक दर्शन का पूरा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो पांचों के पांचों को याद रखना, कभी भी कोई भी ऑप्शन में दिया गया हो तो आप एकदम पहचान जाओगे अगर पांचों आपको याद होंगे तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण दी है। मतलब संविधान के कौन सा संशोधन ऐसा है जिसने ये बोला है कि भाई मौलिक अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ये कहा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आप सन भी याद रखें क्योंकि सन से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो 31 का ग है उसमें एक संशोधन किया गया था और उसके विस्तार को और बढ़ाकर उसमें नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया था। इस आधार पर जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है मूल अधिकार से, और इसे किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड प्लीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ें। वीडियो पूरी देखिए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। 10 क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो आर्टिकल 39 है उसमें ये कहा गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो राज्य के कल्याण के लिए होते हैं, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत लोगों के लिए बनाए जाते हैं, उनके कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए एक अनुच्छेद ये कहता है कि स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिला जाएगा, तो ये लोगों के लिए तो है। आप अगर समान काम करोगे तो आपको समान वेतन मिलेगा। कृषि और पशुपालन का बोला है, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन बोला है, ऐसे ही जितने नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो सारे लोक कल्याणकारी हैं और लोगों के कल्याण के लिए ही इन्हें बनाया गया, इसलिए इसका वर्णन आर्टिकल 39 में दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 11th क्वेश्चन, स्त्री पुरुष को समान अधिकार मिले, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? यानी पहले क्या होता था, देखिए मान लीजिए अगर एक महिला है उसने 5 घंटे काम करा और एक पुरुष ने भी 5 घंटे काम किया, तो जो पुरुष होता था उससे ज़्यादा वेतन मिलता था, महिलाओं को कम वेतन मिलता था। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग आपको समान वेतन मिलेगा। अगर आपने समान काम किया हो तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, समान अधिकार दोनों को दिए जाएंगे। इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल, हमारे पास इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 39, यानी आर्टिकल 39 में इसका प्रावधान दिया गया है कि स्त्री और पुरुष को दोनों को समान अधिकार दिए जाएंगे। 12th क्वेश्चन देखिए क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 43 में बोला गया है कि निर्वाह मजदूरी मिलेगी। ये क्या होता है? निर्वाह मजदूरी का मतलब है जीवन जीने के लिए आपको जितनी मजदूरी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई आप पूरे दिन 12 घंटे काम करते हो और अगर आपको 50 रुपये ही मिले सिर्फ, तो क्या आप उससे अपने जीवन को चला सकते हो? नहीं चला सकते ना। तो आपको इतनी मजदूरी तो दी जाएगी जिससे आप अपना दैनिक जीवन जो है वो अच्छे से चला सकते हो, उसे कहा जाता है निर्वाह मजदूरी। तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43 में। ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, यह क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है या फिर कानूनी अधिकार है? तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बात हुई है सिर्फ 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। जो मौलिक अधिकार में बात हुई थी वो 6 से लेके 12 साल तक के बच्चों की बात हुई थी, तो दोनों में अंतर है। ओके, यहाँ बात हुई है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा है ये आता है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। यानी 6 वर्ष के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, यानी उनके पोषण के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो उनके माता पिता को प्रोवाइड करना। जैसे आंगनवाड़ी कार्यक्रम होता है, वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को जो उनके पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो उन्हें दी जाती हैं, छोटे बच्चों के माँ बाप को, ताकि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। तो ये जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं।
अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, न्यायालय और कार्यपालिका के पृथक कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। यानी न्यायपालिका क्या काम करेगी और कार्यपालिका क्या काम करेगी, दोनों को अलग अलग, दोनों में अलग अलग काम बांटे गए हैं और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 50 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50। यानी 50 से क्या समझ लो, 50-50 बांट दिया, 50-50 कर दिया दोनों में। यानी न्यायपालिका अपना काम करेगी और कार्यपालिका अपना काम करेगी, दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में किया गया है। आज का देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि भाग कौन सा है, भाग 4 है और आर्टिकल 35 से लेके 51 तक आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि लोगों के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। और आर्टिकल 37 के अनुसार आप न्यायालय नहीं जा सकते अगर नीति निर्देशक सिद्धांत कहीं भी लागू नहीं हुए हैं, तो आप न्यायालय में जाके उसकी अपील नहीं कर सकते हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से थे। आपको फुल डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गए हैं वो सारे लिंक एक बार देख लिया करें, वो सब आपकी वीडियो से रिलेटेड ही होते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन वो ही हैं जो एग्ज़ाम में मैंने बहुत देखा है, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। आप चाहे देख भी सकते हैं कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर नहीं आए हुए। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।